नमस्कार। रामगुलाम राय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में मैं धर्मेंद्र कुमार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो संगीत शिक्षण विषय के अंतर्गत संगीत के पार्ट, जिसमें संगीत के पार्ट में हमने वंदना पर चर्चा किया था। वंदना, सेकंड भजन, थर्ड स्थानीय लोकगीत, और स्थानीय लोक नृत्य, और फिफ्थ राष्ट्रीय एकता संबंधी या संगीत पार्ट के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में वंदना पे चर्चा किया था। तो वंदना के बारे में बताया था कि जो ईश्वर की आराधना या कह लीजिए कि ईश्वर की स्तुति में जो गीत गाए जाते हैं उसे वंदना कहते हैं। आराधना किसी भी शुभ कार्य या फिर कह लीजिए कि शुभ अवसरों पे किसी भी कार्य को करने से पहले, अधिकतर तो विद्यालय वगैरह में जो भी हम कोई शुभ अवसर पे कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले हम वंदना करते हैं। तो इस चीज को भी हमने पिछले वीडियो में बताया था। और सेकंड मैंने बताया था भजन, जो ईश्वर के गुणगान, ईश्वर के गुणों का जिसमें गान किया जाता है उसे भजन कहते हैं। इसके अंतर्गत मैंने दो तरह के भजन बताए थे, एक सगुण भक्ति उपासना, एक निर्गुण भक्ति उपासना। ये संप्रदाय में बढ़ गए थे, लेकिन दोनों लोग जो है वो ईश्वर की ही गुणगानों का चर्चा करते हैं। तो कहा जाता है कि जो जिसमें ईश्वर के गुणगान किए जाते हैं वो भजन कहलाता है। इसके बाद हम स्थानीय लोकगीत की चर्चा किए थे। तो स्थानीय लोकगीतों की चर्चा जब हम कर रहे थे तो उसमें हमने इसकी विशेषता भी बताई थी कि ये स्थान विशेष से संबंधित होते हैं। इनका कोई लिखित स्वरूप नहीं होता है, और साथ ही साथ इनका जो प्रचलन है ये पूर्वजों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई चली जाती है। इसके बाद इसके टाइप्स मैंने बताया था। इसके कई प्रकार के टाइप होते हैं, कई प्रकार के इसके अंतर्गत गीत गाए जाते हैं, जिसमें ऋतु संबंधी गीत, मौसम संबंधी गीत, परिश्रम संबंधी गीत, और भी ऐसे ही इसके कई टाइप्स बताए थे। इसके बाद हमने बताया था स्थानीय लोक नृत्य। स्थानीय लोक नृत्य क्या होता है इस पे चर्चा करेंगे। तो इसमें इसकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि स्थान पे ये अपनी पहचान होती है, और कहा भी जाता है किसी भी सभ्यता और संस्कृति की ये मुंह बोलते हुए चित्र माने जाते हैं। तो ऐसे में जो स्थानीय लोक नृत्य थे, तो इसमें पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जैसे गरबा है, डांडिया है, ये गुजरात में प्रचलित है। तो ऐसे ही जो तमाशा महाराष्ट्र में प्रचलित है। यक्षगान है, ये कर्नाटका में प्रचलित है। बाउल एक प्रकार का लोक नृत्य होता है, जिसमें लोक नृत्य क्या है, लोक नृत्य में इसमें साथ के साथ अगर जो भी वहाँ की विशेषता होती है उस विशेषताओं को दर्शाते हुए, बताते हुए, गाते हुए और नृत्य भी करते हैं। जो समूह में नृत्य किया जाता है इसे लोक नृत्य कहते हैं। तो इसके बाद अगर विदेशिया की बात करें तो विदेशिया जो है वो आपका बिहार, या फिर कह लीजिए कि बिहार में ही प्रचलित है। और रऊफ की बात करते हैं तो रऊफ जो है वो जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। वहाँ के जितने भी जनजाति लोग होते हैं, आदिवासी जनजातीय लोग होते हैं, ये लोग समूह में इस प्रकार के लोक नृत्य करते हैं। और उनकी जो ये लोक नृत्य है उससे पता चल जाता है कि ये यहाँ के लोग हैं। इसी क्रम में मैंने आप सभी को बताया था कि नौटंकी के बारे में जब मैंने बताया था, नौटंकी जो है ये अपने उत्तर
में प्रचलित है। ये उत्तर प्रदेश में जैसे किसी भी पात्र का अभिनय करते हैं, लोग अभिनय करते हैं और उस अभिनय के माध्यम से उस कथा या कहानी को चित्रित करते हैं। तो उसके बारे में वहाँ की जनता को रूबरू करते हैं, या फिर कह लीजिए कि ये जो भी कथाएं होती हैं या जो भी घटनाएं हो चुकी हैं उन घटनाओं को दोहराते हुए क्रम में उसको अपने नृत्य और गीतों के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से वो लोग दर्शाते हैं, बताते हैं। तो इस तरह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा चलती चली आती है और इसी के आधार पर वहाँ की जनजातीय जीवन शैली और कह लीजिए कि वहाँ की जो संस्कृतियाँ हैं उनका परिचय देती हैं। उसके बाद से मैंने पांडवनी के बारे में बताया होगा आपको। तो पांडवनी जो है वो छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। अब इसी प्रकार से जो ये तो स्थानीय लोक नृत्य हो गए, लेकिन इसके बाद इसमें कुछ राज्यों की प्रमुख लोक नृत्य के बारे में बताया था मैंने। तो इसमें जैसे भरतनाट्यम की जब चर्चा किए थे तो भरतनाट्यम बताया था मैंने आप सभी को कि भरतनाट्यम कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। भरतनाट्यम के बारे में जब बताया था कि तमिलनाडु में है, तो इसके कुछ जो कह लीजिए कि जो फेमस कलाकार हैं, जो प्रमुख इसके कलाकार हैं, उनका नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति और रुक्मणी देवी, सोनल मान सिंह, ये इसके प्रमुख आर्टिस्ट माने जाते हैं। इसके बाद ओडिशा मैंने बताया था, ओडिशा की है, तो ये उड़ीसा राज्य की है। उड़ीसा राज्य की ये लोक नृत्य प्रमुख लोक नृत्य मानी जाती है। इसके प्रमुख आर्टिस्ट इस समय संयुक्ता पाणिग्राही हैं। और इसके बाद मैंने कथकली के बारे में बताया था, तो कथकली जो है ये केरल का प्रमुख लोक नृत्य माना जाता है। मोहिनी अट्टम जो है ये भी केरल की मानी जाती है। इसके बाद मणिपुरी है, मणिपुर में ही ये मणिपुरी लोक नृत्य जो होता है ये किया जाता है। इसके बाद इसकी जो मणिपुर में है तो ये झावेरी बहनें कहा जाता है, झावेरी बहनें इसके प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। पांडवनी नृत्य जो है वो पांडवनी ये आपका छत्तीसगढ़ में मैंने बताया है। तो पांडवनी के जो कलाकार हैं ये तीजन बाई हैं, प्रमुख कलाकार हैं तीजन बाई। और कथक के बारे में मैंने बताया था, ये उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से प्रचलित है। इसके प्रमुख कलाकार जो है वो बिरजू महाराज हैं, पंडित बिरजू महाराज और गोपी कृष्ण हैं। इसके बाद आपका ये नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता संबंधी एवं एकता संबंधी गीत, और या फिर कह लीजिए देशभक्ति गीत। इसके बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो इसमें जितने भी प्रकार के जो राष्ट्र को समर्पित होते हैं, जैसे राष्ट्रगान है तो राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय गीत है, ये सभी जो है आपके राष्ट्रीय एकता संबंधी जो राष्ट्र को, एक राष्ट्र के समुच पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोते हुए आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। इसको हम राष्ट्रीय एकता संबंधी गीत या फिर राष्ट्रभक्ति गीत या फिर देशभक्ति गीत के नाम से जानते हैं। तो इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन से जो गीत होते हैं, इसमें जैसे राष्ट्रगान को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हमारा पूरा राष्ट्र एक ही गान गाता है और इस गान पे इसके प्रति पूरे राष्ट्र की जनता का सम्मान भी होता है। और कभी भी हम जब किसी भी जैसे अधिकतर तो हम 15 अगस्त और 26 जनवरी या 2 अक्टूबर इन्हीं अवसरों पर जो राष्ट्र के लिए होता है, इन्हीं अवसरों पर हम राष्ट्रगान का आयोजन करते हैं। इसके जो राष्ट्रगान के बारे में बताया जाता है तो ये राष्ट्रगान के जो रचयिता हैं ये रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और राष्ट्रगान के बारे में और एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोगों को होनी चाहिए, ये राष्ट्रगान गाने की अवधि जो होती है ये 52 सेकंड की होती है। कुल समय अवधि जो होती है ये 52 सेकंड मानी जाती है। और इसके बाद राष्ट्रीय गीत की बात करें तो ये राष्ट्रीय गीत के जो हमारा
राष्ट्रगान तो हमने बताया आपको, जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, ये आपका राष्ट्रीय गान माना जाता है। और राष्ट्रीय गीत की जब हम बात करते हैं तो ये वंदे मातरम, ये आपका राष्ट्रीय गीत कहा जाता है, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और इसके बाद देशभक्ति गीत की बात अगर हम करते हैं तो देशभक्ति गीतों में सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा, ये सब आपके देशभक्ति गीत माने जाते हैं। और इसके अंतर्गत और सामूहिक गीत भी होते हैं। तो ये आपके राष्ट्रीय एकता संबंधी गीत या फिर कह लीजिए कि देशभक्ति गीत हैं। और एक राष्ट्रगान के बारे में एक जानकारी आप लोग नोट कर लीजिए कि ये जो है वो सबसे पहले राष्ट्रगीत के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। ये सबसे पहले जो है 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। तो ये आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है संगीत के पार्ट। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं, एक और टॉपिक इसमें आप लोग जानकारी के लिए रख लीजिए, जिसमें प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक, प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक नोट कर लें आप लोग। वादक एवं वाद्य यंत्र। तो जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो संगीत के बारे में कहा भी गया है कि गायन और वादन दोनों को मिलाकर के ही संगीत बनती है। तो गायन के बारे में तो आप लोगों ने जान लिया, वादक के बारे में आप जाने, बजाने वाली जो चीजें होती हैं इनको हम वादक कहते हैं और वाद्ययंत्र कहते हैं, और जो लोग बजाते हैं उनको हम वादक कहते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें सितार की, सबसे पहले हम बात करेंगे सितार। सितार की जब हम बात करते हैं तो सितार जो है ये इनके प्रमुख जो वादक हैं उनका नाम पंडित रविशंकर और एक विलायत खां, दूसरे हैं विलायत खां। सितार के बाद हम बात करेंगे वीणा। वीणा बहरुद्दीन डागर। वीणा के बाद बांसुरी। बांसुरी के प्रमुख वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया। और पन्नालाल घोष। तबला नेक्स्ट जाकिर हुसैन का नाम जानते ही होंगे आप लोग। जाकिर हुसैन इसके प्रमुख आर्टिस्ट माने जाते हैं। इसके अलावा बुदई प्रसाद और अल्लाह रखा खां और फैयाज खां भी तबला वादक हैं। इसके बाद अगर हम बात करें शहनाई, शहनाई के बारे में जब हम बात करते हैं तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और वायलिन
वायलिन ये डॉक्टर एन राजन, डॉक्टर एन राजन। ये कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र हैं और इनके वादकों के नाम हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।